हम संविधान के भाग 4 पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशित तत्व, जो कितना है भाग 4 में। इसमें क्या है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दे रखा है, लेकिन सभी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हो परीक्षा के लिए ये जरूरी नहीं है। इसमें कुछ कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे और बाकी पर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो इसमें 36 37 इतने इम्पोर्टेंट कभी पूछे नहीं आते, लेकिन 38 इसमें दे रखा है जल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, ये पूछा जाता है कभी कभार। इसके अलावा आगे देखते हैं कि 39 है उसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुछ राय द्वारा कुछ पालन किए जाने वाली नीति के सिद्धांत बताए गए हैं। वहीं इसमें 39 में देखो कि समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता, ये पूछा जाता है। 39 अक्सर पूछा जाता है। और 40 में पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है ना। 41 में क्या दे रखा है, कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा प्राप्त करने, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, है ना। इसके अलावा 42 में देख लेते हैं न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान है, वो किस में दे रखा है, नीति निर्देशित तत्व में दे रखा है, ठीक है ना। और इसके अलावा 43 में दे रखा है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह और वेतन संबंधित आदि व्यवस्थाएं वो इसमें रहेंगी। 43 में क्या दे रखा है, उद्योगों के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी। 43B में दे रखा है सहकारी समितियाँ, लेकिन आजकल इसको समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। अब 44 में देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता, मतलब प्रत्येक कोई भी जाति धर्म हो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समान कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। 45 में देख लेते हैं अनुच्छेद 45 में दे रखा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 में देख लेते हैं अनुसूचित जाति जनजाति और कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद 47 में दे रखा है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, वो देख रखा है 47 में। और 48 देख लेते हैं कि कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 में दे रखा है। और एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 48 पर्यावरण संरक्षण सुधार एवं वनों का वन जीवन, ठीक है ना। फिर 49 पूछा जाता है, इसमें दे रखा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल और वस्तु का संरक्षण। 50 भी पूछा जाता है, इसमें लिखा है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों के अलग अलग करना, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 दे रखा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है वो देख लेते हैं, अगर मिलता है तो देखते हैं। मैं अभी इसको आगे बढ़ाता हूँ 1 मिनट में। भाई इसमें अब देख लीजिए संविधान के जो भाग 4 का है उसमें क्या क्या दे रखा है। देखो भाग 4 का में क्या क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि जो मौलिक नीति निर्देशित तत्व है, उसके अलावा भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। इसमें क्या अनुच्छेद 51 का आता है जो 1976 में 42 संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है ना। इसमें क्या है ना कि पहले मौलिक कर्तव्य कम थे, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में 11 हैं, ठीक है ना। तो 51 जो अनुच्छेद है ये भाग 4 का के तहत एक जोड़ा गया था, ठीक है ना। मूल कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़ गया था। कौन कौन से मूल कर्तव्य देख लेते हैं। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्रामों के आदर्श का पालन करना, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, ठीक है ना। और इसके अलावा देश की रक्षा करना, समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, संस्कृति विरासत का संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच जिज्ञासा का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और अंतिम दे रखा है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर का प्रदान करना। ये काम किसका है, अभिभावकों का, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये मूल कर्तव्य अदालतों में सीधे लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन नागरिकों के लिए नैतिक कर्तव्य है। नागरिक को स्वयं इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से सर्वसंघ समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को, ठीक है ना। क्या ना ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़ा गया था जब संविधान संशोधन हुआ था 42 में 1942 संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है ना। और ये कहाँ से लिए गए पूछा जाता है अक्सर, तो ये लिए गए हैं क्या, रूस से, ठीक है ना। इसमें दे रखा है रूस से दिए गए हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग बनता है कि कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतनी, अगली बार देखेंगे दूसरे वीडियो में कुछ।